जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 वन रक्षक एग्जाम 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम और एमपी गवर्नमेंट की अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, क्षिप्रा नदी के तट पर। सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है और यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप लोग मुझसे पहले आंसर लगाने की कोशिश करें। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप इसमें से कोई एक आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और आखिरी में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने आपके गलत गए। तो ज़्यादा सही कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, नहीं तो हमारे साथ तुरंत जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम आपके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए 100+ प्रैक्टिस सेट पेपर लाने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और एमपी जीके के भी आपको 100+ वीडियोस मिलेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों ही तरीके से आपको एमपी जीके का पूरा कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 15 दिनों तक। मैथ घोघरा का मेला 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पचमढ़ी निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कही जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी स्थित है। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। और पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गणितज्ञ थे। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कान्हा टाइगर रिजर्व को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1973 में। कान्हा जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में 2-3 दिसंबर की नाइट में घटित हुई थी। इस त्रासदी में MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और इस त्रासदी के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लांजी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बालाघाट में। लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। इससे पूर्व मध्य भारत की राजधानी नागपुर थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन में। प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ही कालिदास अकादमी भी स्थित है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 रत्नेश पांडे। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन का गान माउंट एवरेस्ट पर करने वाला प्रथम व्यक्ति है रत्नेश पांडे। और माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मैथिली। मैथिली जो है यह मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। इसके अतिरिक्त कोरकू, ब्रजभाषा, गोंडी यह सभी मध्य प्रदेश की मूल बोली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद सन 2000 में निम्न में से कौन सा राज्य गठित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना का पहला चरण हाल ही में शुरू किया गया। तो इसका यह 2017 का करंट अफेयर था दोस्तों, इसे हम छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा कुंड कहां का पर्यटन स्थल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रीवा कुंड कहां का पर्यटन स्थल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मांडू का। रीवा कुंड जो है यह मांडू में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यह धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शहर स्लीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से अपना नाम मिला है, वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ठगी गतिविधियों। जो ठगी की गतिविधियां थी इन्हें किसके द्वारा रोका गया था? तो आपको याद रखना है विलियम हेनरी स्लीमन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक किसी पौराणिक राजा के नाम पर, पर्वत पर, या परमेश्वर के नाम पर, या नदी के नाम पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 नदी के नाम पर। पेंच बाग रिजर्व, जो पेंच बाग रिजर्व नाम दिया गया है यह इसी बाग रिजर्व से गुजरने वाली पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि इसी के मध्य से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे जो हाल ही में बना जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रुकिए क्वेश्चन को हम डबल से देख लेते हैं। हाँ, यहां पर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 आगरमालवा। तो यह क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आगरमालवा था। लेकिन यदि अब आपसे 2022 में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा बना है, तो आपका आंसर होगा निवाड़ी जिला। हाल ही में मध्य प्रदेश का नया जिला निवाड़ी जिले को बनाया गया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। आगरमालवा जो है यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दूधराज मध्य प्रदेश का जो है राज्य पक्षी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एवं देश राज्य का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ राज्य। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की रानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और महेश्वर किस शहर किस नदी के किनारे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नदी किनारे। तो दोस्तों अब हम इसी दिन पूछे गए जो साइंस के क्वेश्चन है उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस शहर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, अमृतसर शहर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। अमृतसर शहर जो है यह भूबद्ध शहर है और इसके अतिरिक्त मैंगलोर, चेन्नई और पुरी, यह तीनों ही तटस्थ शहर है, समुद्र के किनारे स्थित है। यह इसलिए यहाँ पर जो होता है चक्रवात आपका यह आने की संभावना होती है। अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है और बाकी जो 3 शहर है यह समुद्र किनारे बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही बढ़ते क्रम में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जल, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह इनकी अम्लीय शक्ति के अनुसार इन्हें रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण करना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, लवणीकरण, साल्टिंग कहलाता है। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण करना लवणीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हल्के नाभिकों का संयोजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तथा हीलियम नाभिकों के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस पर कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, क्या अंतर आता है, या बढ़ती है, घटती है, या गायब हो जाती है, या नियत रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बढ़ती है। जब हम एक स्प्रिंग पर कार्य करते हैं, इसे संकुचित करते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा पास लाते हैं, तो हम इस पर कार्य करते हैं, तो इससे स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वह बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बढ़ेगा। यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब ऑब्जेक्ट अर्थात किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाते हैं तो उसके प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दाब को मापने का यंत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एशियाटिक वन्य गधा कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एशियाटिक वाइल्ड गधा जो है कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, कच्छ के रण में। भारत का एकमात्र जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है यह कच्छ के रण में घुड़खर अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से बनाया गया इसे, घुड़खर अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध है, कच्छ के रण में स्थित है। एशियाटिक वन्य गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण जो है यह राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला गैस किसका मिश्रण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कोयला गैस किसका मिश्रण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन तीनों गैसों का मिश्रण होती है कोल गैस, या जिसे कोयला गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ध्वनि का वेग पानी में। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1500 मीटर प्रति सेकेंड द्रव अर्थात पानी में ध्वनि का वेग होता है। और ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वह ठोसों में होती है, इसे भी आपको याद रखना है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया दोस्तों, निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दी गई हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रोमीन अधातु जो है यह तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है अधातु है, और तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो है वह पारा है। तो दोनों ही आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु ब्रोमीन और एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर होगा पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उष्मा का एक अच्छा सुचालक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया उष्मा का इनमें से कौन सा एक अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पारा जो है यह उष्मा का एक अच्छा सुचालक है। पारा जो है एकमात्र पाई जाने द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो वह पारा है। इसका प्रतीक चिन्ह Hg है, इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम जो होता है यह भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस का उत्पन्न करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, यकृत जो होता है यह पित्त रस का उत्पादन करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार जो है यह 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त रस जो होता है प्रकृति में क्षारीय होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर होगा क्षारीय होती है और यह पित्ताशय में जमा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आयरन, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। और इस्पात अर्थात स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा मिलाई जाती है, तो आंसर होगा कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। और स्टेनलेस स्टील आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्राशय के खुले द्वार को मूत्र मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, छिपकली, मेंढक, मुर्गी यह सभी कैसे जानवर है। अंड प्रजनक इनमें से कोई नहीं, शिशु प्रजनक और उभयलिंगी। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर यहां पर है 1, अंड प्रजनक। छिपकली, मेंढक और मुर्गी जो होते हैं यह सभी अंड प्रजनक जानवर होते हैं, जंतु के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, शुक्र एवं मंगल ग्रह पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र एवं मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को MP फॉरेस्ट एग्जाम 2017, 2015, 2013 इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपरों के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को MP फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए 100+ प्रैक्टिस सेट पेपर देखना है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 100+ प्रैक्टिस सेट पेपर यहां पर लाने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।